फर्स्ट इंप्रेशन का रूल कैसे होता है? 7 सेकंड के रूल को आप मानते हैं? आप किसी से मिलने जाएं और कोई आपको अगर देखता है तो फर्स्ट 7 सेकंड्स के अंदर वो आपके बारे में एक इम्प्रेशन बना लेता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कोई भी अगर आउटफिट है, अगर वो एक्सपेंसिव दिखाने हैं, तो उनका सीक्रेट फॉर्मूला क्या होता है? सो जो आप पूरा आउटफिट जब आप पहनते हैं, आपके रोल्स और गोल्स के हिसाब से वो एक हार्मनी में बैठना चाहिए। जैसे कोई कनेक्शन बिल्टअप नहीं हो रहा, तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं? आपका बॉडी लैंग्वेज बिना कुछ बोले बहुत सारी बात कम्युनिकेट करता है। एज अ इमेज कंसल्टेंट आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया में इमेज बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट है या रियल लाइफ में? इमेज तो कहीं पर भी बनाना डिफ़िकल्ट है अगर आपकी वो सही नहीं है तो। एज अ इमेज कंसल्टेंट आप मानते हो कि कॉन्फिडेंस का भी एक कलर होता है? अगर होता है तो कौन सा? कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। सक्सेस पे पहले कौन पहुंचता है? जिसकी इमेज बढ़िया है वो, या तो जिसकी स्किल बढ़िया है वो? जिसकी इमेज और स्किल दोनों बढ़िया है। का रूल कैसे होता है? 7 सेकंड के रूल को आप मानते हैं? 110% 7 सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता यह है कि जब भी आप कहीं पे एंटर होते हैं, आप जब भी किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप किसी के सामने जाते हैं, तो लोग हमारे बारे में हमारा एक परसेप्शन बना लेते हैं। आप अपना बातचीत बाद में करेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन बाद में देंगे, लेकिन जब आप किसी से मिलने जाएं और कोई आपको अगर देखता है तो फर्स्ट 7 सेकंड्स के अंदर वो आपके बारे में एक इम्प्रेशन बना लेता है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वो किस तरह की इंप्रेशन बना लेता है? वो आपको देख के कि आपका एजुकेशन, आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फाइनेंशियल स्टेटस में भी, आपका करियर, आप किस करियर में होंगे। जैसे अगर आप डॉक्टर्स को देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यार डॉक्टर जेવું देखाय છે। टीचर्स होते हैं तो आपको देख के लगेगा टीचर जेવું देखाय છે। सो उनकी क्लोथिंग और उनके अपीयरेंस को देख के आप ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप तुरंत अंदाज़ा लगा देते हैं। ओके, आप बेसिकली कितने साल से मैम सूरत में हो? सूरत में मैं काफ़ी साल से हूँ, काफ़ी साल से। सूरत के लोगों में आपने जो बिगेस्ट मिस्टेक अब तक नोटिस की हो इमेज के तौर पे? मुझे ऐसा लगता है कि सूरत के लोग, या जनरली ऐसा होता है कि वो लोग क्लोथिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन या उनका जो अपीयरेंस है वो उनके बिजनेस को या उनके काम को या उनके करियर ग्रोथ को या उनकी प्रोफेशनल जर्नी को कितना ज़्यादा और किस तरह से इम्पैक्ट करता है, ये अभी तक लोगों को अंदाज नहीं है। ओके, आपने किस तरह से ये नोटिस किया है मैम? बिकॉज़ मेरा ये काम है। आप जब भी डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको पता चल जाता है ना कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो थोड़ा आपको देखेगा, चेक करेगा, तो आपका एंड फर्स्ट इम्प्रेशन, एज आई सेड, कि फर्स्ट इम्प्रेशन से Right. आपको बिल्कुल अंदाज आ जाता है। ड्रेसिंग कैसे डिसाइड करना चाहिए मैम, कंफर्ट से या ट्रेंड से? नो, ट्रेंड से बिल्कुल भी नहीं। कंफर्ट से यस, टू सम एक्सटेंट आप कंफर्ट से करते हैं, लेकिन जिस ओकेजन के लिए आप जा रहे हैं, आप किस ओकेजन के लिए जा रहे हैं, आपका वहाँ पे रोल क्या होगा, आपका गोल क्या है, व्हाट इज़ योर प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ योर व्हाट यू कॉल, कि आप अगर वहाँ पे हैं तो आपका क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे, आपका काम क्या है वहाँ पे, आप क्या कुछ बोलने वाले हैं, या आप खाली गेस्ट हैं, या आप होस्ट हैं, या प्रोफेशनल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या सोशल गैदरिंग के लिए जा रहे हैं। ड्रेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, इनफैक्ट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में और ना मिलने में इतना इम्पोर्टेंस है। तो मैम मुझे ये बताइए कि कोई भी अगर आउटफिट है,
अगर वो एक्सपेंसिव दिखाने हैं तो उनका सीक्रेट फॉर्मूला क्या होता है? उनका सीक्रेट फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि रोल्स एंड गोल्स, वो आपको पता होने चाहिए कि आपका रोल और आपका गोल क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कपड़े, आपके कलर्स, जितना उनका स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है आपके कपड़े का, क्या आपने कलर्स यूज़ किए हैं, किस हार्मनी में आपने कुछ भी कोई कॉम्बिनेशन पहना हुआ है या कैसे पहना हुआ है। सो जो आप पूरा आउटफिट जब आप पहनते हैं, आपके रोल्स और गोल्स के हिसाब से वो एक हार्मनी में बैठना चाहिए। ओके, तो उसका कोई एक एग्जांपल मैम? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए अपनी किसी प्रोफेशनल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोफेशनल मीटिंग में आप मान लीजिए कि कॉलेज स्टूडेंट्स को आप रेफ़र कर रहे हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ आपको बातचीत करनी है, आपके कलर्स, आपकी ड्रेसिंग वो उसी स्टाइल का होना चाहिए। अगर आप वहाँ जाके और कुछ अलग, मतलब एकदम आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और इन सब में जाएंगे तो वो बच्चे आपसे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। ओके। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जब हम किसी से मिलते हैं तो एक ऑटोमेटिक एक कनेक्शन हम बिल्ड नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि नहीं, वी डोंट मैच। और कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले के साथ तुरंत कनेक्शन आप बना लेते हैं। सो वो कैसे होता है? सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें से ड्रेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक कनेक्शन बिल्ड करने में, एक इमेज बिल्ड करने में हेल्प करती है। जैसे कोई कनेक्शन बिल्टअप नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं? रीजंस देखो बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एटिकेट, आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आप कुछ और बोल रहे हैं लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और शो कर रहा है। सो लोगों को ऐसा लगता है कि हमें तो एवी रितेज बात करिए, ऐसा नहीं होता है। आपका बॉडी लैंग्वेज बिना कुछ बोले बहुत सारी बात कम्युनिकेट करता है। मैंने काफ़ी जगह पे काफ़ी सारे इमेज कंसल्टेंट से मैं मिला हूँ, तो वो कहते हैं कि कलर का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपके हिसाब से कलर साइकोलॉजी का रियल में फ़र्क पड़ता है? 110%। कैसे? आपका ऐसे पड़ता है कि आप ऐसा समझिए कि आप अगर आज बहुत खुश हैं, सुबह सुबह आपकी पत्नी से आपका झगड़ा नहीं हुआ और आप बहुत खुश होकर ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, या आपका कुछ काम बनने वाला है, या यू आर गोइंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी, तो आप क्या करेंगे कि अपना बेस्ट आउटफिट, बेस्ट कलर जो आपको पसंद आता है अपने मन के हिसाब से आप वो पहन के निकलते हैं। कभी कभी आपका मूड ख़राब है, मान लीजिए यू आर नॉट इन मूड टू वर्क, मे बी यू मस्ट बी लेजी, सो आप अपने मूड के हिसाब से क्या करेंगे, चलो आज मैं यही पहन के चलता हूँ। सो आप उसमें बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे आज मूड ठीक नहीं है तब भी मुझे कुछ बहुत अच्छा सा निकाल के पहन के जाना है, नहीं। सो जैसा हमारा मूड रहता है, जैसा हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन रहता है, हम कलर्स का, कपड़ों का, हर चीज़ हम उसी के बेस पे चूज़ करते हैं, जो कि कॉन्शियसली नहीं होता। एवरीथिंग हैपन्स सबकॉन्शियसली, बट येस वी डू इट। एग्जैक्टली यही होता है कि मूड अगर थोड़ा सा भी खराब है तो कोई भी कपड़े हम ले लेंगे, हाँ। लेकिन मूड बहुत अच्छा है और मीटिंग के लिए जाना है तो सबसे बढ़िया आउटफिट हम सिलेक्ट करके लेंगे। आप उसको एक थॉट प्रोसेस देते हो कि आज मुझे यहाँ मिलने जाना है, कि आज आपकी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या कोई काम की अपॉर्चुनिटी है या कि कोई इंटरव्यू है, तो यू विल गिव सम टाइम, यू विल गिव सम थॉट प्रोसेस बिफोर ड्रेसिंग अप। ओके, अगर किसी को सक्सेसफुल दिखना है मैम तो उसे किस तरह के आउटफिट पहनने चाहिए? सक्सेसफुल दिखने के लिए सबसे पहली चीज़ तो स्किल सेट तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके अलावा मैं ये कहती हूँ कि मेरे हिसाब से एक अल्फ़ाबेट सेट है, दैट इज़ ABCDEF। A is for appearance, B is for body language, C is for communication, D is for your dressing, digital etiquette, E is for your etiquette and F is for your fitness। अगर ये सारे A to F आपके अल्फ़ाबेट्स अगर इन प्लेस हैं, you are a successful product। थोड़ा सा मैम इसे डिटेल में समझा पाए तो। ओके, सो A is appearance। appearance इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी चीज़ जो देखने में आपको अच्छी लगती है वो हमेशा अट्रैक्टिव लगती है, वो हमेशा अपील करती है। आप बहुत सिंपल सी चीज़, अगर आप अपनी वाइफ के साथ कभी वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी वाइफ जो वेजिटेबल्स चूज़ करती हैं तब भी वो 4 बार उसको बोलती है वेजिटेबल वेंडर को कि कहीं मैंने सारू बताओ, कहीं फ्रेश बताओ मामा मैंने, तो वो सब्जी सुबह ही लेके आया सारी, लेकिन फिर भी वो 4 बार, मतलब वो फ्रेश दिखनी चाहिए, उसका कलर अच्छा दिखना चाहिए, वो ताज़ा दिखनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये वेजिटेबल मुझे खरीदनी है। तो जब आप सब्जी खरीदने के लिए भी इतना थॉट प्रोसेस देते हैं, दैट मीन्स अपीयरेंस मैटर्स, बहुत मैटर करता है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग इज योर बॉडी लैंग्वेज।
बॉडी लैंग्वेज एज आई टोल्ड यू कि जब आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं तब भी आपका बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आप ग्रुप ऑफ 20 पीपल को आप एड्रेस कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपको इजीली पता चल जाता है कि क्लास में कौन अटेंशन पे कर रहा है, बीइंग अ टीचर राइट, आपको ये पता चल जाता है कि कौन बच्चा क्लास में अटेंशन पे कर रहा है और कौन बच्चा क्लास में अटेंशन नहीं पे कर रहा है। दैट्स देयर बॉडी लैंग्वेज, राइट। कम्युनिकेशन इज हाउ सक्सेसफुली और हाउ सिंप्लीफाई करके, कितना सिंप्लीफाई करके हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। दैट इज कम्युनिकेशन, राइट। कई बार ऐसा होता है ना, फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं, अब कम्युनिकेशन के बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कभी शोर है, कभी नॉइस है, आपका मूड भी है, या कहीं किसी ऐसी गैदरिंग में है जहाँ पे आप बात नहीं कर सकते, आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। हाँ, डी इज़ योर डिजिटल एटिकेट, दैट इज़ आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप कुछ और हैं और आप नॉर्मली जैसे आप दिख रहे हैं वैसे कुछ आप अलग हैं। दिस डजंट वर्क। आपकी सोशल मीडिया की इमेज और आपकी इमेज, इट शुड बी रिलेटेबल। लोगों को पोल्स अपार्ट नहीं लगना चाहिए। दैट्स हाउ कि हाँ ये सोशल मीडिया पे ऐसा है और सामने आपको मिले ऐसा है। इमेज दोनों जगह सेम होनी चाहिए। इट शुड रिलेट एटलीस्ट। नाउ ईज फॉर एटिकेट। एटिकेट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको ऐसा लगता है कि एटिकेट का मतलब क्या होता है वही नहीं पता, लेकिन एटिकेट बहुत सिंपल सी चीज़ है। हाउ यू मेक द अदर पर्सन फील इन योर प्रेजेंस। आप सामने वाले को अपनी उपस्थिति में किस तरीके से आप महसूस करवाते हैं। कभी कभी हम बहुत आराम से बैठे हैं लेकिन किसी इंसान की प्रेजेंस में हमें नहीं अच्छा लगता, वी डोंट लाइक दैट। एंड कभी कभी हम इस तरीके से बिहेव करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी नहीं था। दैट इज, एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल बट एवरीथिंग मेक्स एन इम्पैक्ट। रिग्रेट रहता है कि ये नहीं कहना था। यस, एफ इज फिटनेस, जो कि बॉस ऑफ ऑल। अगर आप फिट हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आप फिट हैं तो फिट है, दैट्स ऑल आई कैन से। तो सक्सेस में आपके ये ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट अगर आप मिक्स करते हैं और एवरीथिंग इज इन हार्मनी, आई मीन यस, यू आर अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। बॉडी के हिसाब से ड्रेसिंग में जनरली लोग क्या मिस्टेक करते हैं? वेरी गुड, ये मैं सोच रही थी कि आप क्वेश्चन पूछो तो अच्छा है। बॉडी के हिसाब से कैसे मिस्टेक करते हैं? बिकॉज दे डोंट बाय अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप। मुझे जो पसंद है, जो मैंने मिंत्रा पे या ज़ारा में या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा या किसी प्रोडक्ट को मैंने होर्डिंग पे देखा, तो मैंने, क्योंकि वो मॉडल वैसा लग रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे ये बाय करना है। जबकि अगर आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने फेस शेप के हिसाब से, अपने पर्सनल कलर के हिसाब से, अपने पर्सनल स्टाइल के हिसाब से अगर आप अपना शॉपिंग करते हैं, इट मेक्स यू 100% मोर अट्रैक्टिव एंड मोर प्रेजेंटेबल। क्योंकि जो सामने वाले को अच्छा दिख रहा है वो हमें भी अच्छा दिखा, ये ज़रूरी नहीं होता। बिकॉज लोग ज़्यादातर ट्रेंड्स के हिसाब से बाय करते हैं। अभी ये कलर चल रहा है तो मुझे ये बाय करना है। वी शुड ऑलवेज स्टिक टू वॉट इज़ आर पर्सनल कलर, वॉट इज़ आर पर्सनल स्टाइल। मैं खुद क्या हूँ, मुझे अपने हिसाब से बाय करना है। मेरा क्या बॉडी शेप है, मुझे क्या सूट करेगा। तो मुझे मॉडल का क्या हाइट है, क्या वेट है, क्या उसका बॉडी टाइप है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम यूजुअली करते ये हैं कि जो सामने वाले ने या जो किसी मॉडल ने या किसी मार्केटिंग एजेंसी एडवर्टाइजमेंट में हमने देख लिया, हम वैसा बाय करने का ट्राई करते हैं। मैम, एज अ इमेज कंसल्टेंट आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया में इमेज बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट है या रियल लाइफ में? इमेज तो कहीं पर भी बनाना डिफ़िकल्ट है अगर आपकी वो सही नहीं है तो। अदरवाइज सोशल मीडिया पे या पर्सनल इमेज बनाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपकी दोनों इमेज रिलेट करती हों। आप पर्सनली कुछ और हैं और आप सोशल मीडिया पे कुछ और हैं। आपकी पर्सनल लाइफ इज़ नॉट, लेकिन आप जो लोगों के सामने हैं और वही अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, देन इट्स गुड टू गो। बट आपकी सोशल मीडिया की इमेज और आपकी पर्सनल इमेज बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, तो लोग आपको कभी भी कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते, आप ना करियर में आगे जा सकते हैं, ना बिजनेस में आगे जा सकते हैं, ना सक्सेसफुल हो सकते हैं। वी नीड पीपल फॉर एवरीथिंग। मैम, एज अ इमेज कंसल्टेंट आप मानते हो कि कॉन्फिडेंस का भी एक कलर होता है? अगर होता है तो कौन सा? कॉन्फिडेंस का कलर कॉन्फिडेंट होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका हर कलर अच्छा लगता है, आपको हर कलर अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। जनरली बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को कौन से कलर शूट करते हैं? बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को, सी एज आई टोल्ड यू, कि आपको हमेशा अपने रोल्स और गोल्स और ओकेजन के हिसाब से आपको कलर्स पहनने चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन दैट, आपके खुद के जो पर्सनल कलर्स हैं वो भी हर इंसान के अलग होते हैं, ठीक है।
हो सकता है आपके ऊपर ये कलर अगर सूट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप जो कलर्स आपके पर्सनल कलर्स के हिसाब से अगर हम सिलेक्शन करें तो शायद बहुत ज़्यादा सूट करें। सो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए सो कलर्स जो यूजुअली विच शुड दे शुड कमांड द रूम, जहाँ पे आपको ऐसा होता है कि यस आई शुड कमांड द रूम, you can always go for black, gray, navy blue. These are like true basic colors. These are corporate colors which are good for businessmen and entrepreneurs. Still, especially depending upon your roles and goals and occasion and the place where you are going and wearing them. मैम अगर कोई पर्सन जीरो कॉन्फिडेंस है तो उसके लिए फर्स्ट सजेशन आप क्या दोगे? फर्स्ट सजेशन, अगर जिसमें 0% कॉन्फिडेंस है, प्लीज़ वर्क ऑन योर ड्रेसिंग, वन थिंग, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली जिसमें पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओके। यस, सो सबसे पहली चीज़ वो। आपने बहुत से सक्सेसफुल लोगों से मुलाकात की है मैम, हम्म, तो एक कॉमन पैटर्न उन लोगों में आपको क्या देखने को मिली? उनको एक क्लैरिटी होती है कि वो क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना है और उनको क्या चाहिए। सो दे फॉलो दैट डिसिप्लिन, फोकस, जो आपके केबिन में लिखा हुआ है, उनको वो दैट इज़ अ पैटर्न विच इज़ कॉमन इन एवरीवन। इफ़ दे गो टू द जिम, दे विल गो एवरी डे। अगर वो जिम जाते हैं तो वो रोज़ जाएंगे। आज गए, किसी को पतला देखा, कुछ ट्रेंड में आ गया और वो फिर जिम चले गए, ऐसा नहीं करते। अगर उनकी ड्रेसिंग हमेशा अप्रोप्रिएट होगी तो वो हमेशा एक ही तरह से ड्रेसिंग उनकी हमेशा अप्रोप्रिएट होगी। अगर वो लोग पंक्चुअल हैं तो वो हमेशा पंक्चुअल होंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक सक्सेसफुल इंसान को बेहतर बनाती हैं। सही है मैम। तो आपने अब तक इंडियन मैन और इंडियन वुमेन्स में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स देखी है जो हर जगह कॉमन होती है? मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सिर्फ जो ट्रेंड के हिसाब से या फिर फैशन के हिसाब से या फिर वो लोग जो बिल्कुल सोशल मीडिया पे कुछ देख लेते हैं, कॉपी करना, उन सब चीज़ों के हिसाब से खुद को वो लोग देखते हैं। अगर मैंने कुछ देखा, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ले लिया। यहाँ पे इसने ये पहना हुआ था, इसने कुछ देखा, ये अच्छा ले लिया। यहाँ पे सेल चल रही है, ये कम में मिल रहा है, तो चलो मैंने ये ले लिया। एंड विच एवरीवन डज। घूमने निकलते हैं और खरीदी कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। अगर वो थोड़ा थॉट प्रोसेस अगर इसमें डालते हैं कि उनको क्या शॉपिंग करनी है, क्यों करनी है, किस तरीके से आप अपना एक कैप्सूल वार्डरोब बना सकते हैं, अगर आप कितने कम प्रोडक्ट्स के साथ आप अपना वार्डरोब कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, आप एक तो ऑथेंटिक और एक अप्रोप्रिएट बाय करेंगे, प्लस यू विल स्पेंड लेस एंड यू विल बी एबल टू मेक मोर इम्पैक्ट बिकॉज आप बहुत सोच समझ के शॉपिंग कर रहे हैं। ओके। आपने कहा जैसे बहुत सोच समझ के शॉपिंग करना है और वार्डरोब डिजाइन करना है, तो आपके हिसाब से जनरली जो ये गुजराती पब्लिक है वो दिवाली पे शॉपिंग करती है और समर में शॉपिंग करती है, या तो जब सेल है तब शॉपिंग करती है। तो आपके हिसाब से एक बिजनेसमैन को कब कब शॉपिंग करनी चाहिए? हर महीने करनी चाहिए या साल में सिर्फ 2-3 बार? नहीं, शॉपिंग आपको तब करनी चाहिए जब आपको ज़रूरत हो। अगर आप साल में एक ही बार ऐसे पीसेस खरीद लेते हैं कि आपको पता है कि ये मेरे ओकेजन के हिसाब से, मेरी मीटिंग्स के हिसाब से, मेरे काम के हिसाब से, मेरे करियर के हिसाब से मुझे ये चीज़ ज़रूरी है, यू बाय लेस एंड यू कीप ऑन एडिंग थिंग्स एंड दैट्स हाउ यू मेक अ वार्डरोब। मैम हर महीने शॉपिंग करनी चाहिए या साल में सिर्फ 2 बार? કેમ કે તમે બહુ બધી વાર જોયું હશે કે લોકો જ્યારે કપડાં બાય કરે ત્યારે ખાલી એ લોકો શોપિંગ કરતા હોય, એ લોકો ખાલી ये अच्छा लगा ले लिया, 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 सेल चल रही है ले लिया। आप उसको कब पहनोगे, कितनी बार पहनोगे, उसका कितना यूज़ है, आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके बॉडी शेप के हिसाब से, आपके पर्सनल कलर के हिसाब से, आपकी पर्सनल स्टाइल के हिसाब से आपको सूट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट स्टिल यू आर बाइंग ऑल ऑफ दैट एंड यू एंड अप बाइंग लाइक जैसे आप बोल रहे हो कि એટલા બધા છે કે ભાઈ એક બાર પહેરો ને નહીં કામ લાગે, નહીં Right. आपको यूज़ होते। सो दैट्स वेस्टेज ऑफ सोर्सेज, दैट्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी। जैसे कुछ छोटी छोटी एसेसरीज भी पूरा लुक चेंज कर देती है, तो उसके बिहाफ में आप क्या बताओगे? इन टर्म्स ऑफ मेल्स और फीमेल्स, पहले मेल्स के बारे में बता दीजिए मैम, फिर फीमेल्स के बारे में बता दीजिए। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताती हूँ कि आपकी छोटी छोटी जो एक्सेसरीज होती है ना, वो आपके लुक को एनहांस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ भी, अगर आप ये चाहते हैं, एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका अटेंशन, आप जब बात करते हैं किसी से तो आप क्या चाहते हैं, आपका अटेंशन कहाँ होना चाहिए, आपके फेस पे होना चाहिए, राइट। सो आपकी जो भी एक्सेसरीज या जो भी कुछ आप बाय करना चाहते हैं, जो बेयर मिनिमम मान लीजिए टू बिगिन विद,
तो सबसे पहला टिप ये कि आप कुछ ऐसा बाय करें या ऐसा शॉपिंग करें जो आपके फेस के आसपास की चीज़ को इन्हांस करे. फॉर एग्जाम्पल अ पिन लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल अ स्कार्फ, फॉर एग्जाम्पल अ नेक पीस फॉर विमेन. कोई भी ऐसी चीज़ जो फेस के आसपास हो, कोई कलर भी हो सकता है वो. मतलब आपको अपने फेस के आसपास एक ऐसा फोकल पॉइंट क्रिएट करना होता है सो दैट योर अटेंशन शुड बी ऑन द फेस. दैट्स अ टिप. और मेन के लिए सेम सेम. सेम. कई बार आपने देखा है ना, मेल्स यहाँ पे स्कार्फ भी रखते हैं या राइट. पेन रखते हैं या लपेल पिन लगा के रखते हैं या टाई रखते हैं. दैट्स एवरीथिंग इज एनहांसिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स द फेस. अटेंशन पाने के लिए. यस. क्योंकि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि आई कांटेक्ट हमेशा प्रॉपर होना चाहिए. मैम, हमारी ऑडियंस में सबके पास तो हाई बजट होगा नहीं कि ज़ारा से एचएम से शॉपिंग करें, तो उनके लिए ऑप्शंस क्या है आपके हिसाब से? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज सबको ये लगता है कि आप या तो कोई बहुत बड़े ब्रांड्स पहने तो, या लग्जरी ब्रांड्स पहने तो, या आपने जो भी ब्रांड्स के नाम लिए, अगर आप कुछ ब्रांडेड पहनते हैं तो ही आपका लुक अच्छा लग सकता है. इट्स नॉट लाइक दैट. आपके लुक को अच्छा लगने के लिए आपका बॉडी टाइप, आपका फेस शेप, आपका पर्सनल कलर, आपका पर्सनल स्टाइल, आपकी खुद की क्या पर्सनालिटी है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें बाय करनी होती हैं, आपको शॉपिंग करनी होती है. सो आप उससे ब्रांड इज सेकेंडरी. ब्रांड का कोई उससे रिलेशन नहीं है. अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप सेंसिबल शॉपिंग ही करेंगे. ओके, तो लाइफस्टाइल के लिए सिर्फ बड़ी ब्रांड्स में ही शॉपिंग करना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और स्पेशली अगर आप बड़ी ब्रांड्स पहनते हैं और उसमें आपने बड़े बड़े लोगोज लगाए हुए हैं जहाँ पे कुछ बड़े नाम लिखे हुए हैं, किसी लग्जरी ब्रांड के नाम लिखे हुए हैं, वो दैट इज़ नॉट, वो बिल्कुल ही चीप लगता है. दैट्स अ चीप ब्रांडिंग. ओके, उसमें वो ब्रांडेड नहीं दिखता? बिल्कुल भी नहीं. वो दैट इज़ वेरी अटेंशन सीकिंग. किसी भी इंसान का फेक कॉन्फिडेंस है या रियल कॉन्फिडेंस है, ये आपको कैसे पता चलता है? सो फेक कॉन्फिडेंस जब आपने अननेसेसरी अपने आप को अटेंशन के लिए आपने बड़े ब्रांड्स पहने हुए विद बिग लोगोज. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा बेल्ट के साथ एक बड़ा सा लोगो होता है. राइट. लग्जरी ब्रांड के वो लोग बड़े बड़े नाम पहन के टी शर्ट्स पहनते हैं. सो दैट्स, यू डोंट नीड ऑल ऑफ दैट बिकॉज कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज साइलेंट एंड सटल. कॉन्फिडेंस का लैंग्वेज नहीं होता कोई. कॉन्फिडेंस स्पीक्स इटसेल्फ. थोड़ा सा मैम ग्रूमिंग के बारे में बताइए. कुछ अंडररेटेड होते हैं, कुछ ओवररेटेड होते हैं. ग्रूमिंग को लोग बहुत अंडररेटेड समझते हैं. उनको लगता है कि सैटरडे के दिन अगर आप क्लीन शेव्ड हैं और अगर सैटरडे का दिन आ गया मान लीजिए, या फ्राइडे का दिन है स्पेशली, तो रोज़ देखने को मिलता है, आप शायद रिलेट कर पाओगे. आप बियर्ड रखते हैं तब भी आप शायद रिलेट कर पाओगे. अगर आपको मान लीजिए अनटिल एंड अनलेस आपको किसी प्रॉपर फंक्शन में नहीं जाना हो, आप बिल्कुल ग्रूमिंग के लिए नहीं जाएंगे. आपको लगेगा संडे जईसू આપણે હવે મંડે જ છે ને ઓફિસ તો આપણે संडे जईसू. अगर आप क्लीन शेव हैं और फ्राइडे का दिन है तो आई एम श्योर आप शेव नहीं करेंगे. आपको लगेगा कि कल सैटरडे है, अब मंडे ही देखेंगे. सो ग्रूमिंग को आप बहुत अंडररेटेड समझते हैं. जो भी इंसान, जैसा मैंने आपको बोला कि जब हम छोटी से छोटी चीज़, जब वेजिटेबल्स भी खरीदते हैं तो इतना सोच समझ के खरीदते हैं कि जो चीज़ अच्छी, नाइस, ताज़ा, फ्रेश, कलरफुल दिखे, हम वैसी चीज़ हम बाय करें. तो ये तो हमारा खुद का लुक है. आपको हमेशा अपनी ग्रूमिंग में आपका हेयर कट, अगर आप बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड प्रॉपर्ली ट्रिम होना चाहिए. अगर आप क्लीन शेव रखते हैं तो क्लीन शेव होना चाहिए. आपके नेल्स हमेशा क्लीन एंड नाइस होने चाहिए, ट्रिम्ड होने चाहिए. मैं देखती हूँ मेन भी कई बार नेल्स उनके डर्टी होते हैं एंड इट्स अ एब्सोल्यूट, आप नहीं कर रख सकते ऐसा. क्योंकि सामने जो आपके, आप जिससे बात कर रहे हैं वो हर चीज़ आपकी नोटिस करते हैं. सही है. आपके अंदर आप कोई भी एक जो भी फ्रेग्रेंस यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना, कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं मेल स्पेशली. सो वो भी एक ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. सो आपको जब भी आप रेडी होते हैं तो आपको प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि मेरे, आप जस्ट लुक एट योर सेल्फ फ्रॉम टिप टू टो, कि आपके हेयर कट है प्रॉपरली, आपका बियर्ड ट्रिम्ड है प्रॉपरली, आपके नेल्स कट हैं प्रॉपरली, यू आर स्मेलिंग गुड, एंड देन यू माइट बी गुड टू गो. लेकिन मैंने जैसा आपको बोला कि अगर फ्राइडे का दिन है और आपको ऐसा लगता है कि करना है, शेविंग नहीं करना है, तो आप नहीं करोगे.
ये मूड के हिसाब से चलते मूड हैं। के हिसाब से चलते हैं। आपके हिसाब से मैम लोगों को इम्प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है या एक्सप्रेस करना? एक्सप्रेस एंड इम्प्रेस दोनों। ओके, बिकॉज जब आप कैसे? एक्सप्रेस करेंगे तो आप कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। वो आपके गुजराती में कहावत है ना, बोले ते, बोले थे ना बोर बेचे। हाँ बोले थे ना बोर वेचाए। तो अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो बोर तो वैसे भी नहीं बिकने वाले। और अगर आप इम्प्रेस नहीं करेंगे तो हाउ अबाउट द ઓપોર્ચ્યુનિટી। તમને કેવી રીતે તમને કઈ બી બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, કામની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, કરિયર છે તમારું, પર્સનલ કે પ્રોફેશનલ કોઈ બી હો, સો અન્ટિલ એન્ડ અનલેસ યુ ડોન્ટ એક્સપ્રેસ એન્ડ ઇમ્પ્રેસ यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। आपके हिसाब से मैम किसी भी इंसान की इमेज उसके चॉइस पे डिपेंड करती है? 100%। कैसे? आपकी इमेज, इमेज का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इमेज का मतलब होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। ठीक है, दैट इज योर प्रोफेशनल इमेज। लेकिन आपकी जो पर्सनल इमेज है वो आपकी चॉइस इन द सेंस आपका पर्सनल कलर, जो कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपकी फिटनेस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में चेंज होती रहती हैं। आपका बॉडी शेप, आपका फेस शेप, आपका कलर भी कभी कभी। सो आपका पर्सनल कलर क्या है, आपकी पर्सनल चॉइसेस क्या हैं, आपकी पर्सनल स्टाइल क्या है आपका। आप देखते ओके। होंगे कि जैसे जो लोग स्टाइलिस्ट होते हैं या फोटोग्राफर्स होते हैं या जो टैटू आर्टिस्ट होते हैं या एक्टर्स होते हैं, उन लोगों की एक, दे नीड टू लुक मोर वाइब्रेंट ऑल द टाइम। लेकिन जैसे अगर आप बिजनेसमैन वगैरह को देखेंगे तो उनका जो एक लुक होता है वो बिल्कुल अलग होता है। सो लेकिन आप एज अ पर्सन, आपकी खुद की क्या चॉइस है, आपको खुद को क्या पसंद है, ये दैट बहुत इज मैटर वेरी करता है। 100%। 100% आपको खुद को क्या पसंद है वो बहुत मैटर करता है। और आप ये देखिएगा कि आपको यूजुअली वही कलर्स पसंद आएंगे, आपके पर्सनल कलर्स वही होंगे जो आपको खुद को पसंद आते हैं, जो आपकी आंखों को भाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वही सिलेक्ट करते हैं। वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो आपका कभी सिलेक्शन 99% गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट या किसी मार्केट ट्रेंड को देख के अगर आप कोई कलर चूज करेंगे, देन यू नेवर नो दैट सूट्स यू और नॉट सूट्स यू। आपके पर्सनल कलर्स, आपकी पर्सनल स्टाइल, आपकी पर्सनल चॉइस, आपका खुद का पर्सनैलिटी टाइप, एवरीथिंग मैटर्स। एग्जैक्टली मैम, सबके लिए लागू होता हाँ, है। 100%। 100 लोग इसको सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन आपको ये अंदाज भी नहीं है कि आपकी जो पर्सनल इमेज है वो आपको सक्सेसफुल बनाने में कितना काम आ सकती है। मैम कभी ऐसा हुआ कि क्लाइंट को खुद पे बिलीफ नहीं है और आपको उस पर ट्रांसफॉर्म करना पड़ा? हाँ, बहुत बार। ज़्यादातर क्लाइंट्स जब आते हैं तो उनको खुद को अपने पे बिलीफ नहीं होता, तभी आते हैं एक चीज़, या वो अपने आप को कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ कि मैं अपने आप को कैसे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब वो मेरे पास आते हैं। फिर आप वो बिलीव कैसे चेंज करते हो? बिलीफ जब आप उनके, क्योंकि बिलीफ भी साइकोलॉजिकल है, ठीक है। सो जब आप उनकी बाकी की चीज़ों पे काम करते हैं, उनका अपीयरेंस, जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि उनका अपीयरेंस, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कम्युनिकेशन, उनका डिजिटल फुटप्रिंट, उनका एटिकेट एंड उनका फिटनेस, ये सब चीज़ों के ऊपर जब हम साथ में काम करते हैं, सारे कंपोनेंट्स के ऊपर, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। तो उससे बिलीफ बन जाता है। आपने बच्चों को देखा है कभी, जब छोटे बच्चे जब फैंसी ड्रेस में जाते हैं कंपटीशन में, और आपने अगर उसको पुलिस की ड्रेस ला दी है तो उसका कैसा कॉन्फिडेंस रहता है, उसका बढ़िया बॉडी हो लैंग्वेज जाएगा। कैसा रहता है, वो गन लेके, मतलब कि मैं ऐसा, प्राउड मूवमेंट में चलता है। चलता है ना। या आप उसको कुछ भी ऐसा बना देते हैं, जब आप उसको कभी किसी एकदम कोई, आप समझिए कि टीचर बनाते हैं, तो वो कैसा उसको फीलिंग रहती है डिसिप्लिन में आ कि जाता है एकदम वो तुरंत। डिसिप्लिन में आ जाता है। सो जब आप उनकी ये चीज़ अपीयरेंस पे काम करने लगते हैं, मतलब ये ए से ही स्टार्ट हो जाता है। जब आप उनके अपीयरेंस पे काम करने लगते हैं, वो ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ अपने आप बिल्ड डेवलप हो होने जाती लगता है। है। यस यस, फॉर श्योर। मैम आपने बहुत सारे लोगों के वार्डरोब डिज़ाइन किए होंगे, तो आपके हिसाब से किसी मैन का अगर वार्डरोब है तो उसमें कौन सी 7 आइटम्स होनी ही चाहिए? 7 आइटम्स, ये मैंने अपने रील्स में भी मैंने मेंशन किया है कि उनके पास कौन सी 7 आइटम्स होनी चाहिए। सो सबसे पहले तो उनको स्टिक, जब भी आप कंफ्यूजन में हो, स्टिक टू बेसिक। मतलब आपके 7 आइटम्स आपने पूछी हैं, तो फॉर एग्जांपल आप अगर अपने अपर इसकी बात करें, तो आपके पास एक वाइट शर्ट, क्रिस्प वाइट शर्ट, आपके पास एक ब्लैक शर्ट और एक डेनिम शर्ट, आपके पास एक वाइट टी शर्ट बेसिक,
और आपके पास एक ब्लैक टी शर्ट या ग्रे भी हो सकती है। 5 चीज़ें हो गई, एक डेनिम और एक आपके पास ट्राउज़र जो कि चिनोज भी हो सकता है, और एक +8 होनी चाहिए इनफैक्ट। एंड विद दीज 8 थिंग्स यू कैन मेक लाइक 20 पीसेस। आप इन्हीं 8 चीज़ों से, ये जस्ट मैं आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, ये मस्ट हैव्स हैं, लेकिन इन 8 चीज़ों से के साथ आप शायद 20 पीसेस बना सकते हैं। थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं मैम, कैसे? सो मान लो कि आपके पास डेनिम जीन्स है, ठीक है, तो डेनिम जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट, वाइट शर्ट, डेनिम शर्ट, ग्रे टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट सब चलेंगे। आपने अगर ट्राउज़र लिया हुआ है ब्लैक, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें चलेंगी। अगर आपने मतलब ये अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली जब आप रख के मिक्स एंड मैच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ मैच हो रही है, एंड दैट लुक्स इन हार्मनी। फिर आता है आपका फुटवेयर और आपकी एक्सेसरीज। तो ये फ्री में $1 मिलियन ट्रिप है। हाँ, फ्री में $1 मिलियन टिप है। मैम, आप काफ़ी सारे पब्लिक पर्सनालिटी से भी मिले होंगे, तो जब उनकी इमेज बनाने का आता है तब आपको मेंटली कोई प्रेशर रहता है? हाँ, प्रेशर भी रहता है और प्रेपरेशन भी रहता है, क्योंकि मुझे आपकी इमेज वैसी बनानी है जैसी आप चाहते हैं। अभी आप अगर पब्लिक फिगर हैं तो आपकी इमेज वैसी ही होनी चाहिए, आपकी इमेज पब्लिक फिगर के हिसाब से होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे खुद को पर्सनली काफ़ी प्रिपेयर भी करना पड़ता है। मुझे उनकी बहुत सारी, एक तो उनकी जो नीड्स हैं, उनके जो रोल है, उनका जो गोल है, वो मुझे समझना पड़ता है और उसके हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देन आई एम एबल टू कन्वर्ट अ पर्सन इनटू, लाइक पुट थिंग्स इनटू प्लेसेस। तब इम्प्रूवमेंट दिखता है। तब इम्प्रूवमेंट दिखता है। इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन पे दिखता है। कोई भी एक आउटफिट है मैम, तो उसको रिच और एलिगेंट दिखाना हो तो कैसे दिखाए? आप अपने उसके जो कलर सिलेक्शन होगा उसके हिसाब से, उसका जो कट होगा उसके हिसाब से, उसका जो फैब्रिक होगा, कट, कलर, फैब्रिक, ये सब चीज़ें मिला के जब ये आपका सब चीज़ें हार्मनी में होंगी तो आप फैब्रिक प्लस आपने जो पहना हुआ है वो अगर आपने पर्सनल कलर या बॉडी शेप के हिसाब से पहना हुआ है, यस, इट इज़ गोइंग टू लुक गुड। वैसे लास्ट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैम आपसे कि सक्सेस पे पहले कौन पहुंचता है? जिसकी इमेज बढ़िया है वो, या तो जिसकी स्किल बढ़िया है वो? जिसकी इमेज और स्किल दोनों बढ़िया है वो। ओके। फिर से वापस हम कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, दैट इज ABCDEF, राइट। ये सब बढ़िया है और प्लस आपका स्किल सेट, यू आर सक्सेसफुल। मैम, आप सिर्फ इंडिविजुअल पर्सनालिटी को ही रेडी करते हो या टीम ट्रेनिंग भी देते हो? टीम ट्रेनिंग भी देते हैं और इंडिविजुअल पर्सनालिटी ऑफ कोर्स, यस। टीम ट्रेनिंग जब आप देने जाते हो तब कौन कौन सी चीज़ें इनिशियली नोटिस करते हो और उसके बिहाफ पे आप इम्प्रूवमेंट लाते हो? सो ऐसा होता है कि जब हम टीम ट्रेनिंग्स देते हैं तो हम गोस्ट विजिट करते हैं। सो गोस्ट विजिट मैं या मेरी टीम में से कोई भी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट। और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब हम किसी टीम से मिलने जा रहे हैं या जब हम वहाँ पे कंपनी में जाते हैं, उन लोगों का यही सब चीज़ें, अगर यूनिफॉर्म है तो वो कैसा है, नीट एंड टाइडी है, आयर्न्ड है, या उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो जब क्लाइंट को अटेंड कर रहे हैं, कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उनका ग्रूमिंग कैसा है, उनका क्लाइंट को अटेंड करने का तरीका कैसा है, आर दे अटेंडिंग देम विद वॉर्मथ और नॉट, એ લોકો કેવી રીતે સામેવાળા ક્લાયન્ટને જે આવે, કસ્ટમરને એ કેવી રીતે ફીલ કરાવે, એ બધું બહુ બધી વસ્તુઓ નોટિસ કરવામાં આવે। એન્ડ ત્યારે ये सब नोटिस करने के बाद में वी डिज़ाइन अ प्रोग्राम कि आपकी कंपनी में आपकी टीम को कंपनी की रिक्वायरमेंट, उनकी इमेज, उनकी ब्रांड और उनकी मार्केट के हिसाब से आपकी टीम को ये ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, एंड देन वी डिज़ाइन अ प्रोग्राम फॉर देम। ओके, ये जनरली प्रोग्राम कितने हवर्स का और कितने सेशंस का रहता है मैम? वो डिपेंड करता है टीम की स्ट्रेंथ पे, टीम की रिक्वायरमेंट पे। अगर कोई एकदम नई टीम है तो शायद उस पर ज़्यादा काम करना पड़े, और अगर कोई पुरानी टीम है तो उसको ग्रूम करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। ओके। और अगर आप चाहते हैं, और डेफिनेटली जो ट्रेन टीम होती है वो अनट्रेन टीम से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। सो कई बार कंपनीज को ये भी लगता है कि हम ट्रेनिंग में क्यों इन्वेस्ट करें, ट्रेनिंग में क्यों पैसा डालें, लेकिन उनको ये समझने की ज़रूरत है, विच आई डेफिनेटली कन्वे टू माई कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, कि आप जो स्टाफ ट्रेनिंग में जो आप पैसा डाल रहे हैं, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू।
क्योंकि 100% उससे आपका इमेज, आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्टिविटी और आपका जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो 100% इम्प्रूव होता है। आउटपुट बढ़ जाता है। 100% बढ़ जाता है। मैम आपने अब तक काफ़ी लोगों को ट्रांसफॉर्म किया होगा, तो आपके लिए सबसे इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा था? ऐसे एक नहीं है, ऐसे दो हैं एक्चुअली। ओके, दोनों बता दीजिए। दोनों बताती हूँ। सो मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने मुझे ऑनलाइन सर्च किया और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और जब वो मुझे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि उनका कुछ फैमिली सिचुएशन या जो था वो ऐसा था कि वो फीस बेयर नहीं कर सकते थे एंड शी वाज लाइक वेरी टू मच इन नीड कि उनको करना था बिकॉज उनको ऐसा था कि अगर वो अपने ऊपर थोड़ा काम करते हैं, अपने खुद के अपीयरेंस पे और इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो शायद उनको कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा उनके करियर ग्रोथ में, और उनको वो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते थे। सो मैंने उनको सेशंस दे के, लाइक जस्ट विदाउट एनी चार्जेस ऑफ कोर्स, मैंने उनको सेशंस दिए बिकॉज आई रियली वांटेड टू हेल्प हर। और उनका कुछ दिन के बाद फ़ोन आता है कि मैम मुझे प्रमोशन मिला है अपनी कंपनी में जहाँ वो काम कर रही थी, कि मुझे प्रमोशन मिला है। खुशी की बात है। सो वो मेरे लिए कितना इमोशनल मोमेंट था कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वर्किंग ओनली फॉर मनी इज़ एवरीथिंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी की लाइफ को किस तरीके से कभी टच कर सकते हैं और उनको कितना मतलब उससे फ़ायदा हो सकता है, ये बहुत इम्पैक्ट छोड़ता है। वो बहुत इम्पैक्ट छोड़ता है एक्चुअली। सो एक वो मेरे लिए बहुत इमोशनल ये था कि अगर मेरी इतनी सी हेल्प से अगर किसी का करियर इम्प्रूव हो सकता है तो यस, व्हाई नॉट। दूसरी एक इमोशनल स्टोरी ऐसी है कि एक लेडी थी जो कि घर में बात भी नहीं कर सकती थी ठीक से, अपना स्टैंड नहीं ले सकती थी, अपने बारे में कुछ अपना पॉइंट नहीं रख सकती थी। और धीरे धीरे जब हमने सेशन शुरू किए, क्योंकि मेरे सेशंस के दौरान हम लोग काफ़ी सारी काउंसलिंग करते हैं, काफ़ी सारा डिस्कशन करते हैं जो उनकी जैसा मैंने आपको बोला कि पर्सनालिटी, उस पर्सनालिटी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं किसी से तो हम इतना सारा अंदर तक नहीं जान पाते, लेकिन जब मेरे सेशंस होते हैं उसके अंदर डिस्कशन करते करते हम उसकी वो जो इंटरनल पर्सनालिटी तक जब पहुंचते हैं, वो दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू गेट टू नो कि ओके फाइन, व्हाट डज शी नीड। और जब हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और जब हमारे सेशंस ख़त्म हुए, शी वॉज द हैप्पीएस्ट क्लाइंट। ओके, शी वॉज द हैप्पीएस्ट क्लाइंट। उसने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। मैं जो अपने घर में अपना स्टैंड नहीं ले सकती थी, लाइक फाइनेंशियली शी वॉज वेरी वेल ऑफ एंड एवरीथिंग, मैं घर में अपना स्टैंड नहीं ले सकती थी, अपनी बात नहीं रख सकती थी, आपने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि आज मैं सब पूरी फैमिली के बीच में अपना पॉइंट रख सकती हूँ। सो वो एक ऐसा कि आपने अगर किसी की लाइफ में कॉन्फिडेंस दिया है, उससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। सो दैट इज वन मोर इमोशनल। ऐसे कई हैं, लेकिन क्योंकि आप कभी भी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आपके हार्ट को टच कर चुके हैं, क्योंकि वो खुद इतना ज़्यादा मतलब मन से उन लोगों का वो ये गिविंग होते हैं कि वो बहुत अच्छा लगता है। जब ये लगता है कि आपने किसी की लाइफ को कॉन्फिडेंस से भरा, आपने किसी की लाइफ को उसके करियर ग्रोथ में हेल्प किया, आपने उसकी पर्सनल लाइफ को हेल्प किया, सो इट इज़ वेरी, उनकी वाव फीलिंग हमें भी इफेक्ट करती है। यस यस यस, इट इज़ वेरी फुलफिलिंग, वेरी रिवॉर्डिंग। मान लीजिए मैम किसी का बजट थोड़ा सा लो है, फिर भी उसे प्रोफेशनल या बढ़िया दिखना है, तो उसके लिए बेहतरीन 3 टिप्स। हमेशा अपने पर्सनल कलर, पर्सनल स्टाइल और अपने बॉडी शेप और के हिसाब से आप अपनी शॉपिंग करें, आप कभी भी गलत नहीं जाएंगे। एंड डेफिनेटली जब आप रेडी होते हैं उस वक्त आपने जैसा मैंने आपको बोला कि आपके रोल्स, आपके गोल्स, आपका ओकेजन, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने वाले हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। गोल्डन टिप मैम, जैसे अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है या तो कोई मीटिंग में जा रहा है, तो उसे कौन सी चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए? कौन सी चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए? मैं सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए उनको अपना फ़ोन। अगर आप किसी मीटिंग, किसी बिजनेस मीटिंग या किसी इंटरव्यू के लिए या किसी भी इम्पोर्टेंट उसके लिए जा रहे हैं प्रोफेशनल, तो आपको अपना फ़ोन साइड में रख देना चाहिए। आप फ़ोन को साइलेंट करके आप अपने बैग में रख लें बिल्कुल, क्योंकि यूजुअली ये देखा जाता है कि जब भी कोई आता है तो वो फ़ोन अपना सामने वाले की टेबल पे रख देता है। आपने फ़ोन अगर सामने रखा हुआ है, दैट मीन्स आप सामने वाले इंसान से ज़्यादा या जो आपका काम है उससे ज़्यादा आपके लिए फ़ोन इम्पॉर्टेंट है।
ये आजकल की कॉमन मिस्टेक्स में से एक है। 100%, स्पेशली साइलेंट पे भी नहीं रखते हैं। सो साइलेंट करके उसको, और अगर इन केस आप फिर भी आपने रखा हुआ है टेबल पे, कीप इट अपसाइड डाउन। इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट एनीवन। और कोई मैम? और दूसरी टिप ये कि आप जिससे बात कर रहे हैं उससे प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के बात करें। बहुत सारे मेल्स यूजुअली ऐसा करते हैं कि जब भी फीमेल से कॉन्फ्रेंट कर रहे होते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो लोग सामने देख के बात नहीं करते, जो कि ये दर्शाता है आपका आई कांटेक्ट क्या बताता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि आपका जो आई कांटेक्ट है दैट रिफ्लेक्ट्स ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। आपका ट्रस्ट और आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है आपका आई कांटेक्ट। सो अगर आप जिसके पास भी आप जा रहे हैं उसके पास एक प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के रखें जब आप बात कर रहे हैं। तब फोन को साइड में रख देना है और प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाना है। जहाँ पे आप हैं वहाँ पे 100% अटेंशन रखें। मैम मैंने एक रील देखी थी आपकी, वो डाइनिंग एडिकेट के, बहुत बढ़िया वायरल भी हुई है। हाँ, तो ऐसे कुछ एडिकेट्स बता दीजिए डाइनिंग के लिए। डाइनिंग एटिकेट के लिए सबसे पहले तो व्हेन यू आर इन रोम, बिहेव लाइक अ रोमन। अगर आप इंडियन सिटिंग में हैं तो आप इंडियन स्टाइल में खाएं, अगर आप वेस्टर्न कुजीन में हैं तो आप वेस्टर्न स्टाइल से खाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हमारे गुजराती का तो कैसा होता है, हर जगह सेम बिहेवियर होता है। जैसा मैंने आपको बोला कि व्हेन यू आर इन रोम, बी अ रोमन। अगर आप गुजरात में हैं तो हम इंडियंस हैं, हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, हम दाल चावल हाथ से खाते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट when you are in a 5-star cuisine, I mean 5-star restaurant somewhere, we have to follow those norms, we have to follow those etiquette, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला है जैसा गांव वैसा काम। ऐसा मैम जो आप मीटिंग्स लेते हो, ये सिर्फ ऑफलाइन ही लेते हो या ऑनलाइन भी लेते हो? नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। बिकॉज मीटिंग जो भी कुछ भी क्लासेस होती हैं, जो सेशंस होते हैं, वो ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। आप कहीं से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को आप तक कांटेक्ट करना है तो मेल करना है, क्या प्रोसेस क्या है मैम आपके मीटिंग्स के टाइम लेने के लिए? आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट है और इंस्टाग्राम पेज है, FB है, आप कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हर जगह कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हर जगह अवेलेबल है। ओके। सूरत में इनकेस नहीं है, गुजरात है या आउट ऑफ इंडिया में भी आपके क्लाइंट रहते हैं? यस, एनीवेयर, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ। हम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपके पास इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। यस, ऑनलाइन इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग इज ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव जैसी ऑफलाइन ट्रेनिंग इफेक्टिव होती है। आजकल तो ऑनलाइन का ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है। जो लोग बाहर हैं या कहीं हैं और उनको क्लास करना है, अभी तो कंपनी ट्रेनिंग्स भी ऑनलाइन हो जाती हैं, क्योंकि आपका टाइम, ट्रैवल टाइम, आपका बहुत सारी चीज़ें सेव होती हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन है मैम कि पावर ऑफ इमेज अगर आपको एक लाइन में बतानी है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? What people think about you when you are not in the room. जब आपकी एब्सेंस में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, that is your image and that should be powerful. और पावरफुल बनाने के लिए as I said ABCDEF, आपको वो अल्फाबेट्स ध्यान रखने हैं, बस फॉलो करने हैं। Yes. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. थैंक यू फॉर लिसनिंग वॉइस ऑफ विजनरी पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसमें हमने कपड़े कैसे पहनने हैं, किस तरह से वार्डरोब डिज़ाइन किया जाता है, एक इमेज आपकी किस तरह से पर्सनालिटी दूसरे लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जिसको इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और हाँ, इमेज सिर्फ कपड़ों की नहीं होती, इमेज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर आप अपने आप को वैल्यू करते हो तो दुनिया आपको डबल वैल्यू करेगी। आज का ये जो कन्वर्सेशन था, ये सिर्फ स्टाइल के ऊपर नहीं था, ये था आपकी आइडेंटिटी, आपके ग्रोथ और आपका बेस्ट वर्जन को बाहर लाने के लिए। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे क्लासी, स्टे विजनरी।